नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिल्मोफाइल में। तो जैसा कि आपको पता है, आज की सीरीज़ का नाम है द रॉयल सीरीज़, जो आजकल काफ़ी फेमस हो रही है, जो लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है। तो इस मूवी की मैं आपको हिंदी में बताने वाली हूँ। तो इस मूवी में जो काम किया है वो एक्टर एक्ट्रेस का नेम है भूमि पेडनेकर, ईशान खट्टर, जन्नत अमन, सेक्रेड तनवर, विहान समत, नोरा फतेही एंड बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस ने काम किया है। एपिसोड 6 की स्टार्टिंग होती है सोफिया और फिजी के रोमांस से, और वो लोग टेरेस पे अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तभी फिजी सोफिया से डेट के बारे में पूछता है और वो शाम की डेट के लिए वो लोग जाने के लिए होते हैं। तभी रानी साहिबा सोफिया को बुला लेती हैं और उसकी टीम को भी बुलाती हैं और ये बात करती हैं कि जो लॉन्च का टाइम है, जो 3 दिन बाद होना है, वो तुम्हें पोस्टपोन करना पड़ेगा, क्योंकि उसी दिन फिजी का राज तिलक होगा। तो पहले तो फिजी सोफिया मना करती है कि ये नहीं हो सकता है, हमने कि काफ़ी पहले ही डेट हम लोगों ने फ़िक्स की थी, इससे हम लोगों का काफ़ी नुकसान हो जाएगा। तो ऐसा वो मना करती है। तभी रानी साहिबा ये बोलती है, ये उस दिन काफ़ी शुभ मुहूर्त है, तो हम लोग उसी दिन करेंगे, आपको करना ही पड़ेगा। तो फिर सोफिया को एक आइडिया आता है कि हम लोग लॉन्च और फिजी का राज तिलक एक ही डेट पे करते हैं, उसी दिन करते हैं। तो उसी दिन फिर लॉन्च और राज तिलक डिसाइड होता है। फिर रात में सोफिया और फिजी की डेट होती है। उन लोगों ने पहले डिसाइड किया था कि डेट पे हम लोग काम की बातें बिल्कुल भी नहीं करेंगे, अपना पर्सनल लाइफ का डिस्कशन करेंगे, काम की बातें बिल्कुल भी नहीं करेंगे। लेकिन तभी सोफिया बोलती है कि मुझे तुमसे एक बात करनी है काम के ऊपर। तब वो कहता है कि नहीं, हम लोग ने डिसाइड किया था हम लोग काम की बातें नहीं करेंगे। तो सोफिया कहती है अर्जेंट है। तो वो कहता है ठीक है, चलो बताओ। तो फिर जो फिजी होता है, सोफिया होती है, वो उस फिजी को बताती है कि तुम्हारा राज तिलक डिसाइड हुआ है 3 दिन बाद। तो जो फिजी होता है वो हंसने लगता है, उसको लगता है वो मजाक कर रही है, लेकिन वो मजाक नहीं होता था। तो फिजी वो सोफिया से बोलता है कि नहीं, अभी मैं रेडी नहीं हूँ, मैं अभी और टाइम चाहिए मुझे राज तिलक के लिए। जब वो राज तिलक हो जाता है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारे ऊपर, लेकिन अभी मैं रेडी नहीं हूँ। फिर फिजी बोलता है तुम लॉन्च की डेट पोस्टपोन कर दो, तो लॉन्च और राज तिलक एक ही दिन हो जाएगा। तो सोफिया कहती है नहीं, मैं उस दिन नहीं कर सकती, उस दिन मेरी मम्मी पापा की डेथ एनिवर्सरी है, तो मैं चाहती हूँ उस दिन मैं कुछ अच्छा करूँ, तो इसलिए मैं नहीं कर सकती हूँ। तो सोफिया की ये बात सुन के फिजी ये सोचता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे उसी डेट पे राज तिलक के लिए वो तैयार हो जाता है। फिर राज तिलक और लॉन्च की डेट आती है, गेस्ट आते हैं और सोफिया ने काफ़ी सारी इन्फ्लुएंसर, बड़े लोग, रॉयल, सबको इनवाइट किया होता है, जिससे B&B बिजनेस और आप जो राजा हैं अभिराज सिंह, उनका तिलक भी देख सके। तो काफ़ी लोग आते हैं। और दूसरी तरफ जो फिजी का एक घोड़ा होता है, जो उसके पापा ने उसे गिफ्ट किया होता है, वो उसकी तबीयत बहुत ख़राब होती है, तो वो उसके पास होता है और काफ़ी परेशान भी होता है फिजी। और इस बात को लेके और अपने पापा के बारे में सोच के फिजी बहुत इमोशनल होता है। तो जब सोफिया उसके पास जाती है बात करने के लिए, तो वो उससे ही लड़ने लगता है। वो उससे कहता है कि मैं अभी रेडी नहीं था, लेकिन मैं तुम्हारी वजह से कर रहा हूँ। तो वो कहती है मैंने तुम्हें कहा तो था कि नहीं करो। फिर दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। फिर फिजी अपने रूम में जाता है जहाँ पे दिवराज होता है पहले से, और वो काफ़ी परेशान होता है, रोते रोते जाता है। तो रोते रोते बात करता है। तभी दिवराज उसे समझाता है कि तुम कर सकते हो, ये सब तुम्हारे लिए ही है। ऐसे समझाने के बाद फिजी जो होता है वो मान जाता है। फिर सोफिया को किसी से पता चलता है कि कुणाल सोफिया की कंपनी छोड़ रहा है। तो सोफिया को ये सुन के बहुत बुरा लगता है कि कुणाल मेरी कंपनी छोड़ रहा है, उसने अभी तक मुझे नहीं बताया। तो वो कुणाल से बात करने जाती है, तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हें बताने ही वाला था। तो वो गुस्से में कहती है कब बताने वाले थे, जब जब स्पीच का टाइम आता है तब बताने वाले थे। तो ऐसा वो बोलती है। तो कुणाल ये बोलता है कि तुम्हें तो वैसे भी बोर्ड से निकाला जा रहा है, मुझे CEO की पोस्ट से ऑफ़र आया था, लेकिन मैंने रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि मैं समीरा की साथ कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो फिर नेक्स्ट सीन में फिजी के रूम में आयशा आती है और उससे बोलती है तुम मेरा कॉल ही नहीं उठा रहे हो। तभी वो बताता है कि मैंने हुकअप किया है
सोफिया के साथ। तो आयशा बोल देती है ठीक है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वो कहता है क्यों तुम्हें फ़र्क क्यों नहीं पड़ता? तो वो कहता है कि एक राजा को को ये माफ़ कर सकते हूँ। तो फिर दोनों के बीच में थोड़ी बहस होती है और फिज़ी आयशा को बोल देता है महल से जाने के लिए। और फिर आयशा और उसके फादर जो होते हैं वो उनको महल से निकाल दिया जाता है। फिर सोफ़िया अपनी कंपनी में बोर्ड में कॉल करके पूछती है कि तुम क्यों ये ऐसा कर रहे हो? तुम मुझे बोर्ड से क्यों निकाल रहे हो? बल्कि मैंने तो काम अपना पूरा किया और अच्छा सा किया। तो उसके बोर्ड में जो होता है एक मैनेजर, वो बताता है कि तुम्हारे काम तो अच्छा था लेकिन तुम और कोई भी टीम तुमसे खुश नहीं है, इसीलिए वोटिंग हुई थी तो उसमें वोट तुम्हारे खिलाफ ज़्यादा थे, तो इसीलिए तुम्हें निकाला जा रहा है। ऐसा ये बात होती है और दूसरी तरफ उसका तिलक भी होता है फ़िज़ी का। फिर तिलक होने के बाद रात के टाइम पे फ़िज़ी को एक चिट्ठी मिलती है, वो चिट्ठी उसके बाबा ने उसे देने के लिए दी थी। उसमें लिखा होता है कि राजा की भी एक फीलिंग होती है, उनका भी प्यार होता है और तुम्हें भी अपना प्यार ढूंढना पड़ेगा। तुम्हारे बाबा को भी किसी से प्यार था जिसका नाम मोरी था, और मोरी जो फर्स्ट एपिसोड में हमने डिस्कस किया था वही ये मोरी है। अब हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे ये कौन है मोरी, कैसे मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।